दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। तो आज का मार्केट देखिए कैसे रहा। तो सबसे पहले जैसा कि डेली हम लोग करते हैं वही मैंने किया। पिछले दिन मार्केट ने किस तरीके से क्लोजिंग दी थी उसके बेसिस पे मैंने ये ट्रेंड लाइन एक येलो कलर की ड्रॉ कर ली थी। ठीक है, ये देखिए पिछले अगर 30 मिनट्स का चार्ट देखेंगे करीबन लास्ट डे का, तो ये इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी। तो मैंने एक ये ड्रॉ कर ली थी। और ये जो आपको ब्राउन कलर की लाइन दिख रही है ये डेली चार्ट है, मैंने बहुत पहले से बनाई। मैंने आपसे बताया था कि बड़े लेवल के जो है वो पहले से मार्क करके रखती थी। देखिए ये डेली चार्ट में बहुत पहले से मैंने इसको बना रखा था। जब मार्केट इसके ऊपर था पहले तब भी इस लाइन से सपोर्ट ले रहा था हमेशा, और जब मार्केट इसके ऊपर नीचे आ गया तो इससे रेजिस्टेंस ले रहा था। ये लाइन मैंने पहले से बना रखी थी डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, अब हम अपना आ जाते हैं 1 मिनट में, जैसे कि हम लोग डेली ट्रेड करते हैं। फिर मैंने क्या किया, जो पहली फर्स्ट कैंडल जो थी वही बहुत बड़ी थी, और जब फर्स्ट कैंडल बहुत बड़ी होती है तो आपको मालूम है कि हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट लाइन का जैसा कि डेली हम लोग फर्स्ट कैंडल का हाई एंड फर्स्ट कैंडल का लो ये मार्क कर लेते हैं। और नीचे मेरे पास ये ब्राउन कलर की सपोर्ट की लाइन थी ही ये। ठीक है, तो ये था कुछ सिनेरियो। तो मैंने इसमें कैसे ट्रेड किया वो आप देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसमें एक और देखा था फेबोनाची रिट्रेसमेंट। मैंने आपसे कहा कि जब भी पहली कैंडल 200 पॉइंट से ज़्यादा की हो जाए तो आप फेबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल्स ड्रॉ कर लिया करिए। 0.5 0.6 लेवल को ड्रॉ कर लिया करिए। तो मैंने यहाँ पे भी एक ये इस तरीके का लेवल ड्रॉ कर लिया था। और जी ठीक है, इस तरीके का एक ये मैंने लेवल ड्रॉ कर लिया था। तो इसको मैं हटा देती हूँ। अब देखिए, जब इसके बाद 2-3 कैंडल बन गई थी यहाँ पे, फर्स्ट कैंडल के बाद जब 2-3 कैंडल बन गई और उसके बाद ये कौन सी कैंडल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन्थ कैंडल बड़ी सी रेड कैंडल जब बना दी थी तो मैंने ये वाला लेवल थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया था। ऊपर का जो था हाई वो मैंने इस तरीके से एडजस्ट कर लिया था, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने 0.56 ये लेवल भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया था। तो लो टू हाई हम फिर से अपना देख लेंगे, चेक कर लेंगे एक बार। ठीक है, तो लगभग वहीं पे बन रहा है ना, ये हमारा बन रहा है इनके, तो इसमें खास कुछ फ़र्क नहीं आया। तो अब हमारे पास देखिए कौन कौन से लेवल्स हो गए। एक आज सबसे हाई आज हो गया, फर्स्ट कैंडल के लो के पास में एक लेवल हो गया। ठीक है, और दूसरा एक क्या हो गया, 0.5 और 0.6 लेवल हो गए। तो पहला जो ट्रेड मैंने किया था दोस्तों वो मैंने यहीं लो से किया था, है ना। आपको मैं बताती हूँ, हाई लो ऐसा लग तो रहा था कि नीचे हो सकता है, बहुत लोगों को लग रहा होगा कि नीचे गैप फिल करेगा, ये करेगा, क्या करेगा हमें कुछ नहीं मालूम। मार्केट ने क्या किया हम उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको उस चार्ट में दिखा देती हूँ। हमारे पास एक हाई हो गया आज का, फर्स्ट कैंडल का हाई, तो ये हाई वाली लाइन हो गई। एक ये फर्स्ट कैंडल की लो वाली लाइन हो गई, और ये 0.5 लेवल हो गया, और ये 0.6 लेवल, इतने लेवल हो गए। अब जब इन लेवल्स पे मार्केट कुछ करेगा तभी हम देखते हैं। ठीक है, तो एक ट्रेड मैंने क्या किया था, ये देख रही थी कि जब ये लो पे आया था, यहाँ पे आप लोग कहेंगे 0.05 0.6 के पास से आपने क्यों नहीं किया था। तो मैंने इसलिए नहीं किया था, ये 0.6 लेवल के भी नीचे ये वाली कैंडल इसने बना दी थी। तो मुझे ये लग रहा था कि नीचे जो है थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, ये फिर से आ सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे चेकिंग के लिए सोचा कि करेंगे, और फिर रीटेस्ट करके कुछ अच्छी सी कैंडल यहाँ पे बनेगी। यहाँ पे मैं फाइंड आउट कर रही थी कुछ कि शायद यहाँ पे बन जाए दोबारा, एक बार यहाँ से गया दोबारा कुछ बन जाए, लेकिन यहाँ पे बना नहीं, तो फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया। ठीक है, तो आप इन पॉइंट्स को थोड़ा सा नोट किया करिए। मैं एक एक चीज़ बताती हूँ, है ना। फिर से मैं एक बार बता दे रही हूँ, जब 0.05 0.6 के पास में ये हैमर बनाया तो बहुत लोगों को लगेगा कि मैंने क्यों नहीं किया। मैंने इसलिए नहीं किया था कि उसके पीछे वाली जो कैंडल वो काफ़ी नीचे तक उसने विक बना दी थी, तो मुझे लगा था ये 0.7 लेवल को भी टच करने जा सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको छोड़ दिया था। और दूसरा मैंने ये सोचा था कि अगर फिर से
इसी लेवल के पास में फिर से एक बार ये कैंडल आके कुछ अच्छा बनाएगी तो मैं देखूँगी। तो यहाँ पे मैं ऑब्ज़र्व कर रही थी, लेकिन यहाँ पे इसने कुछ ऐसा बनाया नहीं था, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको नहीं किया था ट्रेड। उसके बाद मैं नीचे वाले लेवल पे ही देख रही थी कि क्या करेगा। फिर नीचे वाली लेवल पे एक बार इसने ये बनाया, फिर अगली बार आके इसने ये वाली कैंडल बनाई, ये वाली हैमर बनाई, है ना। और इसका ये देखिए, ये बहुत देखा करी, इसका लो और इसका लो, मतलब कि इस जो पहले वाले का लो है वो थोड़ा नीचे है, ऊपर अगला वाला जो लो है वो थोड़ा सा ऊपर है। अगर ये वाला लो पिछले वाले लो के नीचे हो जाता है इस तरीके से, तो यहाँ पे भी मैं अवॉइड करती ट्रेडिंग, ठीक है। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना होता है और एकदम शांत माहौल में बैठना होता है, तब ट्रेडिंग होती है, ठीक है। तो ये फिर जब यहाँ पे इसने ये वाली कैंडल बनाई, देखो अब एक और हम एंट्री बनाया, पुल बैक एंट्री यहाँ पे बनाई, हाई बनाया, यहाँ तक हाई गया, फिर वापस मार्केट आया, है ना, फिर वापस मार्केट आया। और यहाँ पे जब इसने ये वाला हैमर बनाया था तब मैंने एक ट्रेड लिया था, ठीक है। तो एक ट्रेड मैंने यहीं पे ट्रेड किया था। तो इसमें मैंने किस पे किया था, क्या किया था, वो मैं आपको, कंफर्मेशन वाली एंट्री होती है, ठीक है, ये यहाँ पे मैंने किया था। और ये ऊपर से इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन भी बन रही थी, तो मैंने वो भी देखा था, मैंने यहाँ पे किया था इसको। जब ये वाली कैंडल बहुत अच्छी बना दी थी इसके बाद में, तो मैंने इसी का असर लगा दिया था और फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड एक लिया था। और पहले ट्रेड में जैसा कि आप जानते हैं, हम सबसे पहले फर्स्ट ट्रेड में 100 पॉइंट्स के लिए टारगेट करते हैं। तो मैं इसको इस तरीके से ट्रेल कर रही थी, ठीक है। ये देखिए, ये बहुत देर तक ही मेरी कॉस्ट के पास में टहलता रहा था, ठीक है। तो जब मुझे ये वाला मुझे तो यही लग रहा था, इसको भी मैं उसमें दिखा देती हूँ आपको कितनी देर तक ट्रेड कैसे चला, ठीक है। मैंने यहाँ कहीं यहाँ पे बाई किया था, उसके बाद इतना ऊपर तक गया। देखिए मैंने जो बाई किया था इसको 627 पे बाई किया था, यहाँ 700 के आसपास तक गया था, ठीक है, 700 के आसपास तक गया। लेकिन मैं 750 के लिए इसको वो कर रही थी कि मिल जाए मुझे 100 पॉइंट्स, लेकिन नहीं मिले। फिर इसने यहाँ आया, और जब ये यहाँ आया था तो मुझे तो लगा था आज असल चला जाएगा, लेकिन यहाँ से जब ये फिर से घूम गया था तो मैं जस्ट यहीं पे लगा दिया था। मैंने कहा था अब बहुत देर तक यहाँ तक मैंने इसको किया है, अब ये वापस आके अगर यहाँ पे हमारा असर ले आएगा तो ले जाएगा। मुझे आशा नहीं थी कि ये ट्रेड चल जाएगा, लेकिन उसके बाद ट्रेड बढ़िया से चल गया और इसने मुझे पूरे 100 पॉइंट्स भी दिए, इवन ज़्यादा ही दिए, ठीक है। तो मैंने इसको ट्रेल कैसे किया था, यहाँ से चल गया था तो मुझे ये हो गया था 627 पे है और 610 के आसपास करीबन ट्रेलिंग हो गई थी, तो 17 पॉइंट का ही मेरा केवल एसएल बचा था। उसके बाद मैं ऑब्जर्व कर रही थी ऐसे ऐसे जब ये जा रहा था, जब इसने ये वाली रेड वाली कैंडल बनाया था उसके बाद ये वाला बना दिया था, जो ये वाली कैंडल बनाई, तो मैंने अपना एसएल उठा के यहाँ डाल दिया था, क्योंकि मैंने ये सोच लिया था अब वापस जाएगा तो वो जहाँ मन होगा वहाँ कट कर देगा, ठीक है। तो ये 680 पे इस तरीके से आ गया था, लेकिन जब इसने ये वाली कैंडल बढ़िया सी बना दी थी तो मैंने इसका एसएल यहीं पे कर दिया था, ठीक है। तो 627 से 720 तक आप समझिए पहुंच गए। और इसके बाद जब इसने ये वाली कैंडल बनाई थी तो मैं यहाँ पे 727 के ही आसपास थी, 730 के आसपास। तो बस ये 100 पॉइंट्स ही मैंने इसमें दिए, तो इसने ज़्यादा थे, लेकिन मैं थोड़ा इतनी जल्दी ट्रेड नहीं करती हूँ, तो इसने वापस आके मेरा एसएल ले लिया था, ठीक है। तो इसमें मुझे लगभग 150 पॉइंट मिले। तो पहला ट्रेड मेरा ये था। अब आप आ रहा था ऊपर जाने का, तो मुझे ये तो था कि ऊपर जाएगा, लेकिन मुझे भी मालूम है कि मार्केट सीधे सीधे तो ऊपर नहीं जाता है। तो इस तरीके का जब भी कुछ पैटर्न बने, जिस तरीके की ये ट्रेंडिंग में ऊपर इस तरीके से वीक वाली कैंडल बन रही हैं, तो यहाँ पे हमेशा आप ध्यान दीजिएगा कि जो एसएल है, जो भी लोवेस्ट कैंडल होती है उसी का एसएल लगा के आप ट्रेड कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस प्राइस में लेते हैं, ये आप ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं। इसको कभी भी ऑब्ज़र्व करिएगा इस पैटर्न का, कि जब भी बाइंग जोन में मार्केट डायरेक्ट ना जाए, कुछ डायरेक्ट ना बनाए, लेकिन इस तरीके की वीक कैंडल लेकिन ट्रेंडिंग वे में बना दे, तो ये इसका एसएल होता है। इसके नीचे नहीं आना चाहिए, इसके नीचे आ जाएगा तो सेटअप चेंज हो जाएगा, मतलब पलट जाएगा मार्केट, ठीक है। और ये भी है कि हम डायरेक्ट इसमें इस तरीके से नहीं करते, क्योंकि हमें मालूम है कि एक बार तो ट्रैप करने आएगा,
तो जब इसने ये ट्रैपिंग कैंडल बना दी थी नीचे वाली, उसके बाद जब ये हैमर बनाया था तो मैंने यहीं से इसको ट्रेड किया था। मैंने यहाँ से इसको जब ये हैमर बना दिया था ट्रैपिंग के बाद में, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड किया था और जस्ट मैंने यहीं पे एसएल लगाया था। ठीक है, क्योंकि अब एक बार ट्रैप कर चुका, अब तो इसको ऊपर जाना ही चाहिए, अब 10 बार थोड़ी ना ट्रैप करेगा। और मैंने ये वाला ट्रेड भी इस तरीके से किया था, लेकिन दोस्तों इसमें मुझे पूरे 100 पॉइंट्स मिल नहीं पाए थे, क्योंकि ये ट्रेड में थोड़ा सा बड़ा सोच रही थी। मुझे लग रहा था कि अपने हाई तक शायद चला जाए, लेकिन वो गया नहीं। तो मैंने किया था ये, इसमें किया था मैंने, और ये मैंने 5 मिनट में लगा देते हैं। ये देखिए, जब विग 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 बना रहा था और जब यहाँ पे इसने किया था तो मैंने यहाँ कहीं किया था, लॉन्ग यहाँ पे कहीं किया था मैंने इसके हाई पे लिया था, इस जगह लिया था, और इसी का ये लो जो है मैंने ऐसे लगा दिया था, और ये ट्रेड इस तरीके से चला था इससे। और ये मैंने अपने इंस्टाग्राम की आईडी पे भी शेयर किया था जब रन कर रहा था। ठीक है, ये दूसरा वाला जो ट्रेड है वो मैंने कैसे किया था वो मैंने आपको बताया। मार्केट को बहुत शांति से एकदम ऑब्ज़र्व करते रहा करिए, तो खुद मार्केट बताता है कि हाँ अब आप कर सकते हैं। बस मार्केट की थोड़ी चालें आपको समझने के लिए उसको टाइम देना पड़ता है। पहले मेरा ऐसा ये था, मैं हर कैंडल के लो पे, ये जो कैंडल 5 मिनट की होती है, 1 मिनट में ऐसा जल्दी नहीं करते, वो तो बिल्कुल तब करते हैं जब बिल्कुल आप टारगेट के पास में हो। लेकिन 5 मिनट की कैंडल में आप, अगर आपको दिख रहा है कि नहीं मार्केट यहाँ पे ट्रैपिंग है, थोड़ा सा हम ज़्यादा वो नहीं करना चाहते, तो आप लो करके इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने लो करके यहाँ पे अपने बाइंग प्राइस तक पहुँच गई थी, और बाइंग प्राइस पे पहले मैंने लगाया था अपना एसएल, और उसके बाद मैं बैठ गई थी कि मुझे इसमें थोड़ा सा बड़ा शायद ट्रेड दे दे, लेकिन इसने दिया नहीं, मुझे यहीं कहीं निकाल दिया था इसने। मैंने ऐसे ही लो कर रही थी और मैंने ये सोच लिया था जहाँ पे इस जगह निकाल दिया था मुझे। रेड वाली जो कैंडल है इसका मैंने जैसे ही लो लगा दिया था, तो इसके बाद ये, इसके बाद वाली कैंडल ने आके निकाल लिया था। मैं हर कैंडल का लो ट्रेल कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल दिया था, तो इसने मुझे पूरे पॉइंट नहीं दिए। 578.35 पे लिया था और 658.8 पे इसने निकाल दिया था। ठीक है, तो दूसरा ट्रेड जो मेरा हुआ था वो यही हुआ था। अगर इसको भी जाना होता तो ये यहीं से ऊपर इसके लो को ना मारता, क्योंकि ये डोजी टाइप की रेड कैंडल थी, तो मुझे ये लग रहा था अगर ये इसके नीचे आएगा तो फिर नीचे आ जाएगा, तो मैंने यहीं पे लगा दिया था। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं निकल गई थी। ठीक है, तो इस वाले ट्रेड ने कितना दिया, 578 से 658, तो आप समझिए 80 पॉइंट्स इसने दिए लगभग। ठीक है, तो आज के यही दो ट्रेड थे दोस्तों। ठीक है, और बार बार मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि मैम अपने ट्रेड जो है आप मेरे साथ शेयर करिए, तो मैं बार बार आप ना कहिए, मैं बता चुकी हूँ कि जब भी मेरे 500 सब्सक्राइबर होंगे तो मैं अपने ट्रेड आपको शेयर कर दिया करूँगी। ठीक है, इंस्टा वाली में, इसीलिए मैं कह रही हूँ इंस्टाग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाके फॉलो कर लें, क्योंकि मैं उसी में करूँगी, और 500 के पहले तक ही जितने लोग आ जाएंगे उसके बाद मैं उनको मैं टेलीग्राम पे जो ग्रुप बनाऊँगी उसमें ऐड कर लूँगी। ठीक है, तो क्योंकि इतने दिन से जो मुझे फॉलो कर रहे होंगे वो काफ़ी कुछ मेरा पैटर्न, मेरा तरीका करने का सीख चुके होंगे, तो उनको मेरे ट्रेड समझ में भी आएंगे, तो उससे वो कुछ फ़ायदा भी ले सकते हैं नया। तो इसलिए यही मेरे ट्रेड थे, और आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर अच्छा लगा हो वीडियो, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हो, तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। दोस्तों, आप अपने क्वेश्चंस या डाउट्स जो है इंस्टाग्राम की आईडी पे भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो उस पर भी मैं आंसर कर देती हूँ। थैंक यू।